सभी को नमस्कार। आईकेन क्लास के परिवार में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमने कल की क्लास में 20 मिनट में 30 वर्ड्स याद कर लिए थे, वैसे ही आज भी हम 30 वर्ड्स याद करेंगे, लेकिन टाइम का नहीं पता, 20 मिनट भी हो सकता है, 30 मिनट भी हो सकता है, हाईएस्ट 30 मिनट में 30 वर्ड्स याद करेंगे। लेकिन पहले हम करेंगे कल का क्वेश्चन। कल का क्वेश्चन हमने बताया था कि मैं आपको अगले दिन सोल्व कराऊंगा। तो ये क्वेश्चन था कल, डिलाइट। डिलाइट का मतलब क्या होता है इसको मैंने याद करवाया था। दीदी लाइट आ गई, जब दीदी को आप बोलोगे लाइट आ गई, वो क्या हो जाएगी? खुश हो जाएगी। तो डिलाइट का मतलब खुश। इसका क्या पूछा है? सिनोनियम्स, यानी क्या पूछा है? पर्यायवाची पूछा है। तो पर्यायवाची पूछा है तो इसका क्या आएगा आंसर? प्लेजर आएगा, खुश आएगा, क्योंकि प्लेजर का मतलब भी क्या होता है? खुश होता है। ये हमने कल किया था सोल्व। चलो आज चलते हैं हम अपनी वोकैबुलरी पे। अपनी पहली वोकैबुलरी है कौन सी? मरोज। याद रखना, वोकैब जो आप कर रहे हो उसकी प्रोनाउंसिएशन पे ध्यान मत रहना, क्योंकि एग्जाम में तो पहली बात आती नहीं है, और दूसरी बात हमेशा आप गलत पढ़ोगे, क्योंकि अंग्रेजों का काम ही यही होता है। इसको आप जब आप पढ़ते हो तो क्या आ रहा है? मोरोज, लेकिन जब आप इसकी प्रोनाउंसिएशन गूगल पे सर्च करोगे तो क्या आएगा? मरोज आएगा, मरोज। तो समझना, अपने को ध्यान नहीं देना, अपने को वर्ड पे याद करना है। वर्ड को कैसे याद करना है वो देखते हैं। देखो, मरोज का मीनिंग होता है कोई इंसान बहुत ज्यादा सैड है, दुखी है। जैसे ये बंदा उदास है, दुखी है, मरोज कहलाएगा। याद कैसे करेंगे समझे। इसको दो तरीके से याद करते हैं। पहला, ये बंदा कहता कि सर जी मैं रोज दुखी रहता हूं। मैं रोज क्या रहता हूं? दुखी रहता हूं। मैं कभी खुश नहीं रहता, क्योंकि मैं सेटिस्फाइड नहीं हूं अपनी लाइफ से। मैं अपनी जो भगवान ने हमें इतना कुछ दिया है उससे सेटिस्फाइड ही नहीं हूं। मैं हमेशा दुखी रहता हूं, तो मैं रोज दुखी रहता हूं। एक तो तरीका ये। दूसरा तरीका आप इस तरीके से भी याद कर सकते हो, मोर। मोर का मतलब होता है पीकॉक। आपको पता होगा, आपने एक स्टोरी सुनी होगी कि जो मोर था बड़ा दुखी रहता था, कहता हे भगवान मुझे कलरफुल कर दे, मुझे रंग बिरंगा कर दे। तो भगवान ने उसकी सुन ली और उसको रंग बिरंगा कर दिया, लेकिन उसके पैर क्या कर दिए गए? काले कर दिए गए। भगवान ने तो सोच समझ के बनाया था उसे, लेकिन फिर भी वो दुखी है। इतना सुंदर होने के बावजूद भी अपने पैर को देखकर वो दुखी रहता है। तो मोर क्या रहता है? रोज दुखी रहता है। तो मोरोज का मतलब क्या हो जाएगा? उदास या दुखी। एक चीज और, कल के वर्ड में भी एक मोर आया था, याद है? मैंने ग्लैमर पढ़ाया था। क्या बताया था? ग्लैमर। ग्लैमर का मतलब होता है कोई चीज बहुत ज्यादा चमक रही है, अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, वो था ग्लैमर। उसको कैसे याद करोगे? याद है उसमें भी मोर था। मैंने उसमें याद किया था कि मोर को देखकर आपको उसको गले लगाने का मन करता है। क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा वो अट्रैक्टिव लगता है, आकर्षित करता है, एकदम आपको खींचता है। वो अलग चीज है, लेकिन ये मोरोज अलग है। दोनों को ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। हो जाएगा ये वर्ड याद? चलो जी, आगे क्या लिखा हुआ है? मेलंकली। मेलंकली का मतलब भी क्या होता है? उदास या दुखी। लेकिन इसको आप मेलंकली पढ़ते क्यों? हमें तो वर्ड याद करना है ना। तो ऐसे याद करो, चोली। चोली क्या होती है? चुन्नी। चुन्नी को क्या बोलते हैं अपने? चोली। और मैली हुई पड़ी है। एक लड़की की जो चुन्नी यानी चोली थी वो क्या हुई पड़ी है? मैली, गंदी हुई पड़ी है। इसी कारण वो क्या होगी? दुखी होगी। कोई फेयरवेल पार्टी थी या कोई फंक्शन था जिसमें वो तो सज धज के गई थी, लेकिन उसकी जो चोली थी वो किसी ने उसके ऊपर जूस फेंक दिया, या कोई भी ग्रीस ग्रास लग के वो काली होगी है, जिसके कारण वो क्या हुई पड़ी है? दुखी होगी। तो मेलंकली का मतलब हो जाएगा दुखी। ये वर्ड याद हो गया। चलो आगे लिखा हुआ है ग्लूमी। ग्लूमी का मतलब क्या होता है? दुखी, उदास, सैड, अनप्लीजेंट। कैसे याद करेंगे? सर जी जो इंसान गुलामी में रहता है, ग्लूमी नहीं पढ़ना, गुलामी। जो इंसान गुलामी में रहेगा वो हमेशा दुखी रहेगा। रहेगा कि नहीं रहेगा? याद हो गया जी। आगे क्या लिखा है? सलन। अब देखो इसको आप पढ़ना, इसको जब आप पढ़ोगे तो क्या आ रहा है? सुलीन। क्या आ रहा है? सुलीन। लेकिन इसकी प्रोनाउंसिएशन है सलन। क्या है? सलन। तो इसको याद कैसे करेंगे? भाड़ में जाए प्रोनाउंसिएशन, डायरेक्ट याद करो। देखो इसको याद करो सुल्ली से। किससे याद करोगे? सुल्ली से। कि कोई इंसान जब सुल्ली पे चढ़ने वाला होगा, मान लो किसी को कोर्ट ने बोल दिया कि आपको क्या होगी? फांसी की सजा होगी, आपको सुल्ली की सजा मिल गई, तो इंसान सुखी होगा, खुश होगा कि दुखी होगा? तो दुखी होगा, क्योंकि सुल्ली पे चढ़ने वाला है। तो सलन याद होगा। आगे क्या लिखा हुआ है? अब देखो इसको पढ़ो। इसको पढ़ोगे तो क्या आएगा? इसको पढ़ने में तो आएगा मोरन फूल। क्या आ रहा है? मोरन फूल। इसलिए कि इसमें आर साइलेंट होता है। इसका होता है मरण फूल। क्या होता है? मरण फूल या मोरन फूल, मौन फूल बोलते हैं, मौन फूल। आर इसमें क्या रहता है? साइलेंट रहता है, इसलिए प्रोनाउंसिएशन में ध्यान नहीं देना। याद कैसे करेंगे इस वर्ड को? मरण से। किससे याद करेंगे? मरण। मरण का मतलब होता है मौत। क्या होता है जी? मौत। मरण फुल होगी, किसी घर के अंदर मौत ही मौतें होगी, मरण ही मरण, डेथ ही डेथ होगी, तो उनके घर वाले यार खुश थोड़ी होंगे, दुखी होंगे। तो मरण फुल है तो इंसान क्या है? दुखी है। हो गया याद। आगे लिखा हुआ है डिजेक्टेड। डिजेक्टेड का मतलब क्या होता है? उदास या दुखी। इसको तो रिजेक्टेड से याद कर लो कि उसने किसी को बोला, प्रपोज किया, उसने उसको क्या कर दिया? रिजेक्ट कर दिया, इसलिए वो क्या हो गया?
डिजेक्ट हो गया, उदास हो गया, दुखी। मुझे नहीं लगता ये वर्ड आप भूलोगे, क्योंकि इसको मुझे लगता है आप लिंक कर रहे हो खुद से कि उसने मुझे रिजेक्ट किया है इसलिए मैं दुखी हुआ पड़ा हूं, तो दुखी हुआ पड़ा हूं तो डिजेक्टेड हो जाएगा भाई याद। ठीक है जी, आगे क्या लिखा है, मूडी। क्या लिखा हुआ है जी, मूडी। और मूडी क्या होता है, उदास या दुखी। अपने बोलते नहीं है ये बंदा बड़ा मूडी है, मूड के हिसाब से चलता है, यानी मूडी का मतलब होता है पूरा दिन दुखी रहता है, उदास चिड़चिड़ा टाइप का रहता है, मूडी हो जाएगा यार। ठीक है, आगे क्या लिखा है, क्रैबिड। क्या है ये, क्रैबिड। क्रैबिड का मतलब भी क्या होता है, उदास या दुखी। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद रखना कि हे रब मेरे को लेता बेड भी निगाह, हे रब, हे वाहेगुरु, हे अल्लाह, हे भगवान मेरे पास तो बेड भी नहीं है, बेड सोने का बेड भी नहीं है, मैं बड़ा दुखी हूँ, बड़ा दुखी आदमी। तो क्रैब्ड का मतलब हो जाएगा दुखी हो जाएगा जी यार। चलो जी, आगे क्या लिखा हुआ है, संबर। संबर का मतलब भी क्या होता है, सोमबर बोलते हैं इसको। सोमबर का मतलब क्या होता है, उदास या दुखी। इसको कैसे याद करेंगे, इसको याद कर लो कि सोमवार को मेरे को बियर नहीं मिली, सोमवार को मेरे को बियर नहीं मिली पीने के लिए, इसलिए मैं क्या हो गया हूं, दुखी हो गया हूं, उदास हो गया हूं। अरे याद करवा रहा हूं, इसको अपनी डेली लाइफ से लिंक मत किया करो, ठीक है जी। चलो जी, और इसको मुझसे जज तो मत किया करो। अगर मैं इसको अपने वर्ड से इसको याद करवा रहा हूं तो इन वर्ड को मुझसे नहीं करना कि सर रिजेक्ट हुए हो, दुखी लग रहे हो, आज सर बड़े दुखी लग रहे हैं, इसका मतलब डिजेक्टेड है। सर ने सोमवार को बियर नहीं पी तो सर दुखी लग रहे। मेरे लफ्जों से कहते ना कि कुछ लोग मेरे लफ्जों से मेरे अंदर झांकना चाहते हैं, बड़े नादान है कि किनारे पर बैठ के समंदर मापना चाहते हैं। तो मेरे लफ्जों पे मत जाना, ठीक है क्या। मेरे लफ्ज आपको याद करवाने के लिए, ना उसको आप रिलेट करना, ना ही उसको आप मेरे से जज करना। ये क्लियर हुआ कि नहीं हुआ जी सर, सारे याद हो गए हमें। और आपको पता है जो वर्ड आपने याद किया है ये मरोज वाला, ये कब कब पूछा गया था, ये पूछा गया 2022 की शिफ्ट में भी, ये पूछा गया 2020 की शिफ्ट में भी, ये पूछा गया 2019 की शिफ्ट में भी। देखो एमटीएस में भी आया है, सीएचएसएल में भी आया है, सीजीएल में भी आया है, तीनों एग्जाम को कवर कर दिया। समझ आया कि नहीं, तो ये वर्ड याद हो गया। चलो जी आगे चलते हैं। आगे लिखा हुआ है अपेरेंट। अपेरेंट का मतलब क्या होता है, देखो अपेरेंट का मतलब होता है क्लियर, साफ, स्पष्ट। अब ये क्या चीज है, क्लियर, साफ, स्पष्ट। इसका मतलब पता क्या है इसका मतलब है कोई चीज आपको देखने में, विजुअलाइजेशन में क्या है, सही साफ दिख रही है, आप आराम से उसको देख सकते हो। पहली बात तो ये, या किसी चीज को स्पष्ट तरीके से बोल देना, डायरेक्ट बोल देना, स्ट्रेट फॉरवर्ड, बात को घुमा फिरा के ना बोलना, स्पष्ट बोल देना भाई ये बात है तो ये बात है, क्लियर बात है। एक क्लियर वो भी होता है और एक क्लियर साफ होता है, तो दोनों ही मीनिंग होते हैं इसके। तो अपेरेंट को कैसे याद करेंगे कि जो आपके पेरेंट्स है, पेरेंट्स माँ बाप है, बड़े क्लीन है, दिल के बड़े साफ है, साफ साफ बात करते हैं, मुद्दे की बात करते हैं, सीधी बात करते हैं, घुमा फिरा के बात नहीं करते, तो आपके पेरेंट अपेरेंट हो जाएगा। ये आपको पता ही है, आपने स्कूल में पढ़ा होगा। ये देखो, ये एक्चुअल पोजीशन ऑफ द सन, एक्चुअल में सन यहां बनता है, लेकिन अपेरेंट पोजीशन ऑफ द सन क्या है, जो आपको क्लियर दिखती है, स्पष्ट आपको क्या कहां दिखती है, आपको दिखता है यहाँ, ये एक्चुअल पोजीशन कहां है, यहाँ। ये साइंस में आप पढ़ते हो, तो जो वर्ड्स आपका यूज हो रहा है एग्जाम में, सारे वर्ड्स नहीं आते, दुनिया में 1 लाख प्लस वर्ड्स है, 1,70,000 प्लस वर्ड्स है, सारे वर्ड्स तो नहीं आएंगे एग्जाम में। वो वर्ड्स आता है जो आपकी डेली लाइफ में यूज होता है, जो आपके बुक्स में यूज होता है, साइंस में यूज होता है, वही वर्ड्स आएंगे। चलो जी आगे चलते हैं। ये वर्ड याद हो गया जी। चलो सिनोनिम्स याद करते हैं। पहला इसका है डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब भी क्या होता है, क्लीन, साफ सुथरा, एकदम साफ साफ, डिस्टिंक्ट कहलाता है। कैसे याद करेंगे, दिस का मतलब होता है यह है, दिस का मतलब क्या होता है, यह है। डैट का मतलब क्या होता है, वह है। आपको पता ही है दिस और डैट क्या होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होते हैं, डेमोस्ट्रेटिव प्रोनाउन भी होते हैं। और ये डैट जो होता है सिंपल कंजक्शन भी होता है, की बात करता है। और ये रिलेटिव प्रोनाउन भी होता है, जो, जैसा, जिसने, जिसको। इसका मीनिंग, डैट बहुत तकड़ी चीज है, लेकिन जब इसका यूज हो दिस और डैट यानी डेमोस्ट्रेटिव एडजेक्टिव में, तो दिस का मतलब होता है यह है और डैट का मतलब होता है वह। अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर क्या बोल गए, 1 मिनट में कुछ पल्ले नहीं पड़ा। एक्चुअल में ये ग्रामर का पार्ट है, नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, इन फ्यूचर जब हम अपने ग्रामर करेंगे तब वहां ये चीजें कवर करेंगे। अभी के लिए आप देखो सीधा कि दिस का मतलब होता है यह है, दिस पेन, यह पेन, दिस कार, ये कार। समझ आया कि नहीं है, तो दिस का मतलब यह है। टिन, टिन आपको पता ही है, टिन के क्या आते हैं, बर्तन आते हैं, तो दिस टिन, भैया ये वाला टिन चाहिए मेरे को, ये वाला टिन का बर्तन चाहिए, बड़ा साफ सुथरा लग रहा है, दूसरा बर्तन नहीं लूंगा मैं, यही वाला लूंगा, दिस 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 टिन का बर्तन बड़ा साफ सुथरा है, तो यही लो। तो डिस्टिंक्ट का मतलब क्या हो जाएगा, साफ सुथरा। क्या हो जाएगा, साफ सुथरा हो जाएगा जी याद। चलो जी आगे बढ़ते हैं अपने, 1 सेकेंड। चलो
आगे लिखा हुआ है एविडेंट। क्या लिखा हुआ है जी? एविडेंट। एविडेंट का मतलब भी क्या होता है? कोई चीज क्या है? साफ सुथरी है, क्लियर है। इसको कैसे याद करेंगे जी? एविडेंस से याद कर लो। एविडेंस होते हैं ना सबूत, और सबूत क्या होते हैं? साफ और सुथरे, एकदम क्लीन होते हैं, एकदम स्पष्ट बताते हैं, डायरेक्ट बताते हैं, स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो एविडेंट का मतलब हो जाएगा साफ सुथरा, स्पष्ट, एकदम क्लियर हो जाएगा। चलो आगे लिखा हुआ है मैनिफेस्ट। मैनिफेस्ट का मतलब होता है, वैसे मैनिफेस्ट का मीन होता है किसी चीज को प्रकट करना। अपने कहते हैं मैंने ये मैनिफेस्ट किया था, ये मैंने सोचा था कि काश मेरे को ये चीज मिल जाए, और अगले दिन वो मिल जाती है, तो अपने बोलते हैं कि यार ये चीज मैं मैनिफेस्ट कर चुका हूं। तो मैनिफेस्ट वो होता है। और एक आपने मैनिफेस्टो होता है, वो अलग चीज है। मैनिफेस्टो का मतलब होता है जैसे बीजेपी होगी, कांग्रेस होगी, जब ये योजनाएं चलाती है, जो बोलती है कि हम आपके लिए ये करेंगे, हम आपके लिए ये योजनाएं लाएंगे, तो जो जिस कार्ड में जिसको बोलते हैं प्रमाण पत्र, वो होता है मैनिफेस्टो, वो अलग है। लेकिन ये मैनिफेस्ट समझ आया कि नहीं है? इसको कैसे याद करेंगे? याद ही तो करना है हमें मैनिफेस्ट को। मैन आदमी, और आदमी दिल का क्या होता है? एकदम साफ। आदमी दिल का क्या होता है? साफ। तो मैनिफेस्ट का मतलब हो जाएगा साफ सुथरा। हो जाएगा जी यार? ठीक है। या ऐसे याद कर लो कि फेस्ट का मतलब फेस्टिवल, फेस्ट का मतलब फेस्टिवल, और आदमी, जब आदमी देखो, एक होता है लड़का जब फेस्टिवल में जाता है ना, तो आदमी बन के जाता है, एकदम साफ सुथरा बन के जाता है, एकदम बढ़िया बन के, एकदम सज धज के जाता है। तो मैनिफेस्ट हो जाएगा। ऐसे याद कर लो, फेस्टिवल में एक आदमी जाएगा तो साफ सुथरा होकर जाएगा। हो जाएगा याद? ठीक है जी। ओबियस। ओबियस का मतलब भी साफ सुथरा। इसको कैसे याद करेंगे? ओबियसली यार, ये तो स्पष्ट है, क्लियर है, ओबियसली यही बात थी। बोलते हो कि नहीं बोलते? तो ओबियसली याद करना, ओबियस साफ सुथरा। हो जाएगा। अगले का पेटेंट। पेटेंट का मतलब भी क्या होता है? साफ सुथरा। या तो इसको याद कर लो अपेरेंट से, अपेरेंट पेटेंट, एविडेंट पेटेंट। यहां तो ऐसे याद कर लो, राइमिंग मेथड से याद कर लो, या इसकी कोई ट्रिक बता देता हूं। ट्रिक इसकी बनेगी पति देव। और पति देव में कौन होते हैं? मेल यानी आदमी, और क्या होता है? दिल का साफ। तभी तो ड्रम में डाल दिया जाता है, समझा? दिल के साफ होते हैं पति लोग। हो गया कि नहीं हो गया? पेटेंट हो जाएगा। वर्ड याद हो गए साफ सुथरे वाले। चलो जी एंटोनिम्स पढ़ते हैं, इसके उल्टे वर्ड्स पढ़ते हैं। पहला लिखा हुआ है रांची। रांची का मतलब क्या होता है? अनक्लियर, भद्दा टाइप का, गंदा, मैला। रांची कैसे याद करेंगे? इसको याद करना रांची से। रांची झारखंड की राजधानी रांची, और रांची के कौन है? MS धोनी। इतना ही पता है, इसके अलावा कुछ नहीं पता। आपको इतना ही पता है कि MS धोनी कहाँ के है, रांची के है, और झारखंड की राजधानी क्या है? रांची। और झारखंड के बारे में आपको कुछ भी नहीं पता। झारखंड के लिए सारी बातें आपकी अनक्लियर है, अस्पष्ट है। आपको रांची के बारे में कुछ भी नहीं पता। तो रांची के बारे में सारी बातें अस्पष्ट है, अनक्लियर है, साफ आपको नहीं पता। अगर आपको बोल लेंगे कि रांची के बारे में बताओ, तो आप अनक्लियर बातें करोगे, कभी स्पष्ट बात, क्लियर बात नहीं करोगे। तो ऐसे याद कर लो। हो गया जी। और अनक्लियर तो पता ही है, क्लियर का मतलब साफ, अनक्लियर का मतलब असाफ होता है क्या? अनक्लियर का मतलब क्या हो जाएगा? अस्पष्ट। क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? ये हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं। अपना तीसरा वर्ड है क्लपेबल। इसको बोलते हैं क्लपेबल। इसके पढ़ने से क्लपेबल। अरे एबल है तो एबल बोलो ना, सीधा बल क्यों बोलते हो? क्लपेबल पढ़ो। लेकिन पढ़ता क्या है? क्लपेबल। तो क्लपेबल पढ़ लेंगे, क्या दिक्कत है? क्लपेबल का मतलब होता है दोषी। लेकिन जो दोषी हो जाए, जिसको दोष जिसके ऊपर क्या हो जाए? साबित हो जाए, क्लपेबल कहलाएगा। जैसे ये बंदा देखो, इस बंदे ने, फोटो आपको क्लियर आ रही होगी? एक सेकेंड। ये जो बंदा था, ये वाला बंदा, इसने क्या किया था? मास्क लगा के इस लड़की को क्या कर दिया था? गन से उड़ा दिया। तो जज ने बोला बेटा तेरे को तो क्या होगी? सजा होगी। इसको, इस दोषी का दोष साबित हो गया। तो अब ये बंदा कौन है? ये बंदा है क्लपेबल। क्या है? क्लपेबल। याद के दोषी है। तो याद कैसे करेंगे? आप भी दोषी हो। सही सुनो, आप क्या हो? दोषी हो। जो कल पर बल देते हो कि मैं क्या करूंगा? कल करूंगा। कल पर बल देते हो। क्या देते हो? बल देते हो कि मैं काम कल करूंगा, इसलिए आप क्या हो जाते हो? असफल। क्या हो जाता है? असफल, यानी सफल नहीं होते। और इस असफलता के पीछे कौन हो? आपका दिया गया है कल का बल, इसलिए आप दोषी आप ही हो। मैं आपको बोल रहा हूं दोषी आप हो, जो कल पे बल देते हो। इसी कारण आप लाइफ में क्या होते हो? अनसक्सेसफुल, सक्सेस नहीं होते। समझ आया कि नहीं है? क्लियर हो गया कि नहीं होगा? ये वर्ड याद हो गया। चलो एक बात और, काफी बच्चे कह रहे थे कि सर नोट्स कैसे बनाए? हाथों से बनाओ।
और कहाँ से बनाओगे? सर नोट्स प्रोवाइड करवा दो, प्रोवाइड करवा देंगे जी। अगर आप हाथ से बना सकते हो तो सबसे बड़ी बात है, नोट्स बनाओ, जो बोल रहा हूँ, जो ट्रिक लिख रहा हूँ, कल ये क्लबबल की ट्रिक बताइए, इसको नीचे लिख दो, इसके सिनोनिम्स की ट्रिक बताइए, नीचे लिख दो, अपनी नोटबुक में उतार लो। अगर ऐसा लग रहा है कि सर टाइम कम है, नोट्स नहीं बनाने और हमें बने बनाए नोट्स मिल जाए, तो ऐसा करो कि YouTube की मेन चैनल है ना, जो अपना YouTube का चैनल जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हो, उसके मेन चैनल पे लिंक दी हुई है टेलीग्राम की, टेलीग्राम लिंक को ज्वाइन कर लो। ज्वाइन करोगे तो उसके अंदर आपको PDF मिल जाएंगे, इस PPT का भी मिल जाएगा और हैंड रिटन नोट्स भी उसमें जल्दी आ जाएंगे। हैंड रिटन नोट्स थोड़े लेट आते हैं क्योंकि बच्चे क्लासेस लगाते हैं ऑफलाइन क्लास के बच्चे इस क्लास को लगाएंगे, फिर नोट्स बनाएंगे, फिर वो मेरे को भेजेंगे, फिर मैं ग्रुप में अपलोड करता हूँ, तो उसमें थोड़ा टाइम लगता है। बाकी ये PPT आपकी वहाँ पहुँच जाती है। समझ आया कि नहीं? चलो आगे चलते, करें, आगे बढ़े। क्लबबल को कैसे याद करेंगे? कल पे बल देते हो तो इसलिए आप क्या हो? दोषी हो। तो पहला जो इसका सिनोनिम्स है वो है वीकियस। वीकियस देखो, वैसे अगर इसको पढ़े तो को पढ़ना था, वैसे इसका होता क्या? विशियस। क्या होता है? विशियस। सी को सी पढ़ता है और कभी कभी CH को पढ़ता है, तो ये विशियस क्या है? विशियस। इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है? विशियस। लेकिन हमें विशेष क्यों पढ़ना है? चलो विशेष पढ़ के भी याद कर सकते हैं अपने। दो तरीके से याद कराता हूं। एक तो याद करो विष से। विष का मतलब होता है क्या? जहर। कि उस बंदे ने क्या कर दिया? किसी के खाने में विष डाल दिया, जहर डाल दिया और जहर से उनकी मौत होगी, तो दोषी बन गया, विशियस। एक तो ऐसे याद कर लो। यहाँ कोई दोस्त होगा, कोई आपका भाई बंधु होगा जिसका नाम विक्की होगा, और विक्की क्या है? अपराधी है, दोषी है, तो ऐसे याद करो। जो भी तरीके से पसंद आए उससे याद करो, ठीक है। आगे लिखा हुआ है ब्लेम वर्दी। क्या लिखा हुआ है? ब्लेम वर्दी। वर्दी का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, ये वर्थी है। वर्थी है कि वर्दी? ब्लेम वर्दी। ब्लेम वर्दी का मतलब क्या होता है? कोई चीज उस करने के योग्य हो, ब्लेम वर्दी हो, यानी वो ब्लेम करने के क्या योग्य। वर्थी अलग होता है। वर्थी का मतलब क्या होता है कि ये चीज क्या है? वर्थी है, वो अलग चीज है, ये वर्दी अलग है। तो ब्लेम वर्दी है बंदा, यानी क्या? ब्लेम करने योग्य है, जिसपे ब्लेम डाला जा सकता है, जिसपे ब्लेम डाला जा सकता है। ब्लेम का मतलब क्या होता है? ब्लेम करते हैं ना अपने कि यार बंदे तूने ये गलती की है, तो जिसपे ब्लेम डाला जा सकता है वही तो क्या है? ये वर्थी नहीं है, क्या वर्थी। क्लियर हुआ? चलिए आगे लिखा हुआ है पनिशेबल। पनिशेबल का मतलब ही क्या होता है? पनिशेबल का मतलब पनिश करने योग्य, जिसको पनिश किया जा सकता है, जिसको सजा दी जा सकती है। किसको दी जा सकती है सजा? दोषी को। तो पनिशेबल का मतलब क्या हो जाएगा? दोषी। गिल्टी। गिल्टी है मतलब अरे बड़ा गिल्टी फील हो रहा है। गिल्टी के दो मीनिंग होते हैं। एक तो होता है कि मतलब आपने कोई अपराध किया है, उस अपराध का बुरा फील हो रहा है कि यार मैंने क्यों किया, ये मैंने कैसे किया, क्यों किया। एक तो वो गिल्टी होती है। एक गिल्टी का मतलब होता है अपराधी। गिल्टी का मतलब अपराधी होता है कि तुम दोषी बन चुके हो, अपराधी, अपराध कर चुके हो, तो उस समय भी गिल्टी का यूज होता है। तो गिल्टी याद होगा। कब कब पूछा गया था ये क्लबबेल? ये देखो, एक तो पूछा गया MTS में, एक पूछा गया CPO में। ये सारे प्रीवियस ईयर के, टेंशन मत लो। चलो जी आगे याद करते हैं। आगे लिखा हुआ है जैडेड। क्या लिखा हुआ है जी? जैडेड। जैडेड का मतलब होता है कोई इंसान थका हुआ है, टायर्ड है, क्या कहलाता है? जैडेड कहलाता है। कैसे याद करेंगे? दो तरीके से याद कर लो। पहला तरीका तो इसको ये है कि कभी कभी मम्मी पापा कभी कभी थक के आते हैं, घर पे आते हैं थक के, तो मम्मी क्या कहती है? बेटा जा पापा को पानी दे, बेटा जा और पापा को पानी दे के आ, क्योंकि तेरे पापा बड़े टायर्ड है, थके हुए। बड़े क्या है? टायर्ड है, थके हुए। समझ आया कि नहीं? एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका क्या हो जाएगा? जंडेजा से। आपको पता ही है रविंद्र जंडेजा, बॉलर अपना ऑलराउंडर सबसे खतरनाक, वो क्या हो गया? थक गए। अब क्या हो गया? थक गए, इसलिए उन्होंने रिटायरमेंट ले लिया। तो वैसे भी याद कर सकते हो। चलो जी इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं। तो पहला सिनोनिम्स है इसका वियर्ड। वियर्ड का मतलब ही क्या होता है? थका हुआ होना। कैसे याद करेंगे? वियर का मतलब होता है पहनना। आपने बोलते कपड़े को वियर करना, वियर का मतलब होता है पहनना। तो होता क्या है कि गर्ल्स क्या करती है? गर्ल्स मतलब कितने गर्ल्स को कपड़े पहना लो, जब ये गर्ल्स नए कपड़े लेने जाती है तो कितने पहन लो, थकती ही नहीं है। और लड़का क्या होता है? एक कपड़ा पहनेगा, एक शर्ट पहनेगा, अगर उसको बोल दे ना दूसरी पहन लो तो पहन लेगा, तीसरी पहन लो, बस इतने में थक जाएगा। तीसरी में लड़का क्या हो जाता है? थक जाता है, लेकिन गर्ल थकती नहीं है। तो वियर्ड हो गया। वियर्ड हो गया यानी बंदा क्या हो गया? थक गया, पहन के कपड़े पहन के थक गया, चेंज कर करके थक गया। तो वियर्ड का मतलब होता है थका हुआ। हो जाएगा यार। टायर्ड। टायर्ड का मतलब क्या होता है? थका हुआ, ये तो सभी को पता है। स्पेंट का मतलब क्या होता है? देखो एग्जाम में स्पेंट आता है। स्पेंड का मतलब क्यों पूछता है पता है? क्योंकि सभी को पता है स्पेंड की सेकंड फॉर्म है। स्पेंड की सेकंड फॉर्म क्या है? स्पेंड। लेकिन स्पेंड का मतलब होता है किसी चीज को खर्च करना, पैसे स्पेंड करना, खर्च करना। लेकिन एग्जाम में इसका दूसरा मीनिंग आता है। इसका दूसरा मीनिंग होता है थका हुआ। स्पेंड के दो मीनिंग होते हैं। पहला कि किसी चीज को खर्च करना, किसी चीज को मतलब यूज कर देना, स्पेंड कहलाता है। एक इसका मीनिंग होता है एग्जॉस्ट, यानी बहुत ज्यादा थका हुआ है, स्पेंड कहलाता है। याद कैसे करेंगे? कि एक बंदा था,
उसके पास 1 लाख रुपए था, वो कहता भाई मैं घूमने जाऊंगा, पैसे उड़ाऊंगा, स्पेंड करूंगा। वो भाई विदेश में गया, सारे के सारे पैसे स्पेंड कर दिए, उड़ा दिए, इतने उड़ाए, एट द एंड वो थक गया। ओ भाई साहब आज तो इतना मस्त घूमे, इतना पैसा उड़ाया, मैं थक गया हूं। तो स्पेंड का मतलब क्या हो जाएगा? थकना। याद हो जाएगा। चलो आगे लिखा है पैलिड ऑफ। पैलिड ऑफ का मतलब क्या होता है जी? थकना होता है। कैसे याद करेंगे इसको? याद करो प्ले से। किससे याद करो? पैलिड ऑफ को याद करेंगे प्ले से। प्ले का मतलब खेलना, आउट। आप खेल खेल के आउट हो गए। तो अपने आउट कब होते हैं? जब थक जाते हैं। सर जी मैं आउट हो गया, बहुत थक गया था खेल खेल के, अब मैं क्या हो गया हूँ? आउट हो गया हूँ, अब मैं जा रहा हूँ, अब मैं आउट हो गया। तो प्लेड का मतलब थकना। ये उल्टा है, प्ले की स्पेलिंग PLAY होती है। समझ आया कि नहीं है? चलो आगे लिखा हुआ है क्या है? रैकेटिक। रैकेटिक का मतलब क्या होता है? रैकेटिक का मतलब क्या होता है? थका हुआ होना, मतलब थोड़ा उदास टाइप का, चिड़चिड़ा, एकदम मतलब मूड सा ऑफ हो पड़ा, रैकेट कहलाता है। इसको कैसे याद करें? इसको याद कर लो किससे, कि सर ने क्या किया, रैकेट। एक रैकेट वो भी होता है, आपको पता है, अपनी चिड़ी बल्ला खेलते हो आप, बैडमिंटन होता है ना जिसके अंदर अपने वो रैकेट, उसको रैकेट बोलते हैं। तो रैकेट खेल खेल के आप क्या हो गए हो? थक गए हो। यहाँ तो ऐसे याद कर लो, यहाँ ऐसे याद कर लो कि सर रांची का क्वेश्चन आया था, हर क्वेश्चन के अंदर आंसर रांची था, और हम टिक कर करके थक गए थे, और हमारी हालत ऐसी हो गई थी। हमारी हालत कैसी हो गई थी? इस लड़की की तरह हो गई थी, और हम क्या कर गए थे? ऐसे लेट गए थे। तो रैकेट दोनों तरीके से याद करो। रैकेट वो होता है ना, वो बैडमिंटन टाइप का। चलो वेस्टेड। वेस्टेड का दूसरा मीनिंग आता है। वेस्टेड का मतलब होता है कोई चीज वेस्ट है, खराब है, वेस्टेड है, कोई काम की नहीं है। एक तो वेस्टेड वो होता है, एक वेस्टेड का मतलब होता है थका हुआ होना। ये पूछता बड़ा एग्जॉस्ट है, बड़ा थका हुआ है, वो होता है। कैसे याद करेंगे इसको? कि मम्मी ने बोला कि जो ये वेस्टेड सामान है ना, कचरा है, इसको फेंक किया। और तुमने क्या बोला? मम्मी बहुत थका हुआ हूं, नहीं जाया जाता। तो आप थके हुए हो, वेस्ट को वेस्ट कर। तो मम्मी कहती वेस्टेड तो तू ही है, मन तो कर रहा है तुझे ही फेंक दूं। तो वेस्टेड का मतलब होता है थका हुआ। हो जाएगा जी याद। चलो जी आगे लिखा हुआ है क्या? स्पून। स्पून का मतलब भी क्या होता है? थका हुआ होना, एग्जॉस्ट होता है। कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद करना SP से, कि SP साहब ऊन से क्या करते हैं? आपको पता है कि काफी पुराने जमाने में अपनी दादी जो थी वो ऊन से कपड़े बनाया करती थी, ऐसे ऐसे करके स्वेटर बनाया करती थी, अभी भी बनाती है। तो एक SP, लेडी SP है, वो क्या है? बैठी बैठी क्या करती है? अब कोई काम धंधा तो है नहीं, चोरों को तो पकड़ना नहीं है, तो SP, लेडी SP क्या करती है? ऊन से क्या करती है? करती रहती है। और एट द एंड क्या? थक जाती है। तो कोई पूछता है आपसे, आप इतने थके हुए क्यों लग रहे हो? तो उनको लगता है कि इन्होंने बड़ी मेहनत की है, इन्होंने क्या किया? कैदियों को, मतलब जा जाके चोरों को पकड़ा है, अपराधी को अपराध सिद्ध किया है। लेकिन किसको क्या पता कि वो थकी क्यों है? वो ऊन के कपड़े बना रही थी अपने भतीजी और भांजी के लिए। क्यों? SP। तो थक गई, स्पून हो जाएगा। समझ आया कि नहीं? हो जाएगा याद। ये पूछा गया था SSC CHSL 2021 में भी और MTS 2023 में भी। चलो जी आगे चलते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है? मैलाड्रोइट। मैलाड्रोइट का मतलब क्या होता है? बेढंगा। याद रखना, बेढंगे के 2 मीनिंग है, समझाता हूं। हिंदी में समझो फिर इंग्लिश में होते हैं। एक तो बेढंगा होता है बड़े दिखने में ऐसे गुवार टाइप का, अजीबोगरीब का, ऐसे बियर्ड टाइप का, घटिया सा लग रहा हो। एक तो वो होता है बेढंगा सा। एक बेढंगे काम करना भी बेढंगा होता है। यानी मैंने बोला कि भाई साहब आपको ये काम करना है, काम को बिगाड़ दिया है। मैंने बोला कि भाई आगे जाके उनको पानी पिलाना है, पानी को एकदम गिरा दिया, कांच की बोतलें तोड़ दी, सब कुछ कर दिया। तो बेढंगे उल्टे काम करना भी मैलाड्रोइट कहलाता है। समझ आए कि नहीं? इसको दोनों मीनिंग समझ आ गए। इसको याद कैसे करेंगे? माला पहनते हो आप, माला। और कुछ लोग क्या करते हैं? बहुत सारी मालाएं पहन लेते हैं, 1 माला, 2 माला, 3 माला, 4 माला, अजीब से बेढंगे से लगते हैं ना, लगते हैं कि नहीं लगते? तो मैलाड्रोइट कहलाता है। क्या कहलाता है? मैलाड्रोइट कहलाता है। हो जाएगा बेढंगा। इसके सिनोनिम्स पढ़ते हैं। मैलाड्रोइट ये देखो, ये है बेढंगा। देखो इसकी मूछें कैसी है? अजीब टाइप की। इसके बाल कैसे है? अजीब टाइप के। दिख रहे कि नहीं? तो ये बेढंगा सा लग रहा है, और इसके काम भी बेढंगे है, वो भी बेढंगा होता है। समझ आया कि नहीं? तो मैलाड्रोइट हो गया। अगली का मतलब क्या होता है? बेढंगा। इनेप्ट का मतलब होता है किसी काम को गलत तरीके से कर देना, बिगाड़ देना, ऐसा उल्टा सीधा करना, बेढंगे टाइप का, इनेप्ट कहलाता है। इसको कैसे याद करेंगे? इसको 2 तरीके से याद करते हैं। पहले याद करो नैप से। नैप, NAP का नैप का मतलब क्या होता है? नींद लेना। और कोई बंदा जब नींद लेके आता है, नैप लेके आता है, 5 मिनट की नैप लेके आता है, तो कैसे दिखता है? बेढंगा सा दिखता है, एकदम अजीब सा लगता है कि भाई उठ के आया, अजीब सा लगता है ना? तो इनेप्ट हो जाएगा। ऐसे याद कर लेना। ऑकवर्ड तो आपको पता ही है, बड़ा ऑकवर्ड है, बड़ा अजीबोगरीब है। ऑकवर्ड तो नॉर्मल वर्ड है। अगले वो क्लज़मी का मतलब ही क्या होता है? ऑकवर्ड, अजीबोगरीब। कैसे याद करेंगे इसको? इसको याद करना, क्लू को याद करना क्ले से।
क्ले की मतलब मेरी मासी की जो लड़की थी वो क्ले ले आई। क्ले नहीं, बचपन में अपने क्ले का यूज करते थे। तो क्ले क्या करते हैं, कुछ बच्चे क्या करते हैं, मुंह पे लगा लेते हैं, हाथ पे लगा लेते हैं, तो अजीब से बेढंगे से लग जाते हैं, तो क्लज्मी लगते हैं। क्या लगते हैं, क्लज्मी। समझ आया कि नहीं, ठीक है जी। और आगे लिखो अनस्किलफुल। देखो अनस्किलफुल सर बेढंगा, स्किल का मतलब योग्य, अनोग्य जो मतलब योग्य नहीं है, अयोग्य। अनोग्य क्या, अयोग्य। अनस्किलफुल का मतलब होता है अयोग्य। सर ये कैसे आ रहा है इसका, बेढंगा अयोग्य, कुछ समझ नहीं आया। मैंने आपको बोला था बेढंगा दिखना और बेढंगे काम भी करना क्या कहलाता है, मैलोड्रोइट कहलाता है। वैसे ही अनस्किलफुल यानी कि उस बंदे को मैंने बोला स्किल का मतलब होता है बंदे में योग्यता है। अनस्किलफुल यानी योग्यता नहीं, अयोग्य है। उसको मैंने बोला भाई यहां से लेके यहां तक सामान लेके जाना, बीच रास्ते में तोड़ दिया, अयोग्य काम किया, बेढंगा काम करता है, तो अनस्किलफुल उस टाइप का। समझ आया कि नहीं। आगे लिखा हुआ है टैक्टलेस। टैक्टलेस का मतलब ही क्या होता है, अयोग्य है, कोई काम ढंग से ना करना, अयोग्य टाइप का। कैसे याद करेंगे, बेढंगा काम करना। इसको याद करना कैसे कि भाई साहब ट्रैक्टर, उसको मैंने ट्रैक्टर दिया, उसको जमीन बांधने के लिए ट्रैक्टर दिया, बहुत ही कम जमीन बा के आया, बेढंगे तरीके से उसने जमीन को बाया, बहुत ही कम बाया, यानी कि उसको जो अनाज करना था उसको क्या कर दिया, खराब कर दिया, बेढंगे तरीके से काम करके आया, टैक्टलेस हो गया। या इसको टेस्टलेस से भी याद कर सकते हो। टेस्ट का मतलब क्या होता है, स्वाद होता है, तो टेस्ट ही नहीं आ रहा, लेस है, घटिया एक नंबर का, ये बेढंगा सा खाना बनाया है, तो टैक्टलेस हो जाएगा। 2023 की एमटीएस की शिफ्ट में ये वर्ड आया था। तो ये वर्ड्स आपके कवर हो चुके हैं, ठीक है। एक क्वेश्चंस करेंगे हम आपके लिए, चलो ये आपको करना है, कल इसका आंसर बताऊंगा, इसका आंसर मैं कल बताऊंगा, और आगे की जो क्लास होगी वो हम कल कंटिन्यू करेंगे। ये ओबेस वाला हम कल पढ़ेंगे। तो आज आपका ये क्वेश्चन है, इसका आंसर आपको क्या देना है, कमेंट सेक्शन में देना है। क्वेश्चन अपना क्या है, रोची। रोची इसको क्या बोलते हैं, रांची। रांची 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 का क्या पूछा है, एंटोनियम्स पूछा है। क्या पूछा है, एंटोनियम्स। क्या पढ़ेंगे, इसका एंटोनियम्स यानी इसका उल्टा क्या हो जाएगा। रांची का मतलब क्या होता है आपको पता ही है, मैंने आज वर्ड याद किया। इसका उल्टा पूछा है, चारों ऑप्शन में कौन सा होगा, कमेंट सेक्शन में बताना। तो इसी के साथ अपनी क्लास एंड करते हैं। तो सभी को जय हिंद, जय भारत।